नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। अ, आज की क्लास में हम देखने वाले हैं असिस्टेंट प्रोफ़ेसर एग्ज़ाम 2017 जो कि ये एमपी में आयोजित हुआ था। एमपीपीएससी के माध्यम से ये एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें हिंदी का जो फाइनल आंसर की जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो जारी की गई है, उसी के अकॉर्डिंग हम आज देखेंगे प्रश्न और उसमें सही उत्तर क्या है। आज मैं कुल मिलाकर के कहूँ कि ये मैं पढ़ रहा हूँ, जो इसको मैं डाल भी रहा हूँ, तो आप लोग भी इसे ज़रूर देखिए। एमपी के साथ-साथ अन्य किसी भी राज्य के जो आपके असिस्टेंट प्रोफ़ेसर सहायक प्राध्यापक की परीक्षा आयोजित होती है, उसमें हिंदी विषय में यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और यह प्रश्न अक्सर अनेक परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। इसलिए भी हम आज इन प्रश्नों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। इन प्रश्नों के बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले आप देखिए कि जो आपका ये हिंदी से संबंधित जो भी प्रश्न हैं, उनको हम लेकर के जैसे कि उपस्थित हुए हैं। और सबसे पहला प्रश्न है, हिंदी की लिपि कहलाती है। तो सभी को ये तो पता है ना, कि हिंदी की लिपि क्या है, और ये उत्तर भी आपको सही है, देवनागरी। ये उत्तर जो माला है, ये लोक सेवा आयोग मध्य प्रदेश द्वारा जो कहना चाहिए कि आंसर की जारी की गई है, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। बघेली बोली का क्षेत्र रीवा, बिल्कुल बघेली बोली का क्षेत्र रीवा इसका सही होगा, क्योंकि पूर्वी जो आपकी भाषाएं हैं उसमें पूर्वी जो बोलियां हैं उनमें बघेली का स्थान है और उसमें आपका रीवा जो है वह प्रमुख है। रामचरितमानस लिखी गई है, अवधी में लिखी गई है, ये भी एकदम करेक्ट उत्तर। कविकुल कल्पतरु किसकी रचना है? चिंतामणि त्रिपाठी की। और शोरसागर किस भाषा में लिखा गया है? ब्रज भाषा में। काफ़ी आसान प्रश्न हैं और इनको आप लोग देखिए, और ये आसान होने के साथ साथ अनेक एग्ज़ामों की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी हैं, तो इन सभी को हम देखने का प्रयास करेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, बिहारी किस काल के कवि हैं? तो बिल्कुल रीतिकाल के हैं। कबीर की भाषा क्या कहलाती है? तो सधुकड़ी कहलाती है। रैदास का दूसरा नाम है रविदास, बिल्कुल रविदास सही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल का समय है 1375 से 1700 संवत, ये भी एकदम सही करेक्ट उत्तर है। कबीर को प्रवर्तक माना जाता है निर्गुण संप्रदाय का, ये भी सही है। अभी हमने 10 प्रश्न देखे हैं, अब अगला प्रश्न देखने चलते हैं। मैं थोड़ा सा जल्दी पढ़ के इनको बताने का प्रयास करूंगा, आप लोग वीडियो को रोक करके इनको अच्छे से देख सकते हैं, और हो सके तो इनकी सबकी आप जब पढ़ने बैठे देखने बैठे तो एक बार इनकी व्याख्या आप लोग अपने से करें, यानी कि इनसे संबंधित जो विकल्प हैं उन विकल्पों का क्या औचित्य है, यह भी आप अगर खोजेंगे, यह भी आप पढ़ने का प्रयास करेंगे, तो यह एक पूरा कहना चाहिए कि विस्तार से आपका अध्ययन हो जाएगा। 200 प्रश्नों को लेकर के मैं उपस्थित हुआ हूँ, और ऐसा अगर आप करेंगे, पूर्ण रूप से अगर इनका अध्ययन करेंगे, तो आपके और भी अनेक प्रश्न बन जाएंगे। तो चलिए अगला देख लेते हैं, जायसी किस परंपरा के कवि हैं? तो प्रेमक खान परंपरा। और दुजदेव किस परंपरा के कवि हैं? तो रीति मुक्त के हैं। मधुमालती किसकी रचना है? मंझन की, ये सही है। इस यानी कि सारे उत्तर लोक सेवा आयोग मध्य प्रदेश द्वारा जारी किए गए हैं और ये सारे उत्तर सही हैं। दोहा कोश किसकी रचना है? सरहपाद की। इसके अलावा आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। इसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं 16 से। प्रश्न क्रमांक 16 देखिए, गोरखवाणी का संपादन किया है। गोरखवाणी का संपादन किसने किया? डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने। इसके बाद नंद ब्रज लीजय ठों की बजाय पंक्ति किस कवि की है? और वो सूरदास की है। उत्तर आपके सामने प्रस्तुत है, आप सभी लोग देख पा रहे हैं। सिद्ध साहित्य में सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है? 84 मानी गई है।
और बघेली बोली का संबंध हिंदी की बोलियों के किस वर्ग से है? पूर्वी हिंदी से है। पूर्वी हिंदी, बिल्कुल। अभी जो उसमें आपका आया भी था, पहला या दूसरा प्रश्न में आपने देखा कि रीवा उसका था। अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? शंकराचार्य। आगे प्रश्न देखते हैं 21 से। प्रश्न क्रमांक 21, अलवार संतों की संख्या कितनी मानी गई है? 12 मानी गई। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये पंक्तियाँ किसकी हैं? रैदास की हैं। गुरु ग्रंथ साहब में किस कवि की रचनाएं संकलित हैं? कबीरदास की। कृष्ण गीतावली किसकी रचना है? तुलसीदास की। सुदामा चरित किसकी रचना है? नरोत्तम दास की। इसके बाद आगे के प्रश्न देखते हैं प्रश्न क्रमांक 26 से। प्रश्न क्रमांक 26, सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? स्वामी हरिदास। हिंदी पुनर्जागरण काल किसे कहा जाता है? भारतेंदु युग को। 28 नंबर का प्रश्न देखिए, भारत भारती किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त। महादेवी वर्मा को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? यामा, सभी को पता है। आसाध्य बीड़ा किसकी रचना है? अज्ञेय की। प्रश्न क्रमांक 31 पर चलते हैं और उसका सही उत्तर देखते हैं। ब्रह्म राक्षस किसकी रचना है? मुक्तिबोध, नेट के सिलेबस में भी है। शुकुल की बीवी किसकी रचना है? निराला की। तार सप्तक के संपादक कौन है? अज्ञेय, सभी को पता है कि अज्ञेय जी तार सप्तक के जो संपादक रहे हैं और उन्होंने इसमें जो 7 कवियों का जो इन्होंने कहना चाहिए कि एक समूह बनाया था, वो काफ़ी चर्चित कवि रहे हैं। कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग हैं। और निर्मला किसका उपन्यास है? प्रेमचंद का। इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 36 पर चलते हैं और उसका उत्तर देखने का प्रयास करेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है? ये परीक्षा गुरु आपको करना है और यह आयोग द्वारा भी उत्तर दिया गया है। और अगला प्रश्न है, अंधा युग किसकी रचना है? सभी को पता, धर्मवीर भारती। अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? महादेवी वर्मा, सभी को पता। देखिए कितने काफ़ी आसान से प्रश्न पूछे गए। 2017 की जो परीक्षा हुई मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कि सहायक प्राध्यापक बनने के लिए, तो प्रश्न बहुत अच्छे पूछे गए हैं। ये प्रश्न अक्सर पूछे जाते रहते हैं, चाहे वह नेट का पाठ्यक्रम पे हो या फिर किसी और दूसरे राज्य की जो परीक्षाएं हो सहायक प्राध्यापक की, उनमें भी ऐसे प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं रहती हैं। तो आज हम वही पुराना जो मध्य प्रदेश में पूछे गए प्रश्न उनको लेकर के उपस्थित हुए हैं। तो हम प्रश्न नंबर 38 को देख चुके हैं। इसके बाद देखिए, विशाल भारत के संपादक थे पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी। इसके बाद छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, किसने कहा? नगेंद्र ने कहा। बिल्कुल, छायावाद की परिभाषा देते हुए डॉक्टर नगेंद्र ने कहा था कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। प्रश्न क्रमांक 41 पर चलते हैं और इसको देखते हैं प्रश्न क्रमांक 41 को। प्रश्न क्रमांक 41 पे हम आ गए हैं। प्रश्न क्रमांक 41 को देखिए, मैं नेर भरी दुख की बदरी किसकी पंक्ति है? सभी को पता है, महादेवी वर्मा, नेट के पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। सतपुड़ा के घने जंगल किसकी रचना है? भवानी प्रसाद मिश्र। आप लोग छोटी क्लासों में हम सभी लोग पढ़ चुके हैं इस रचना को। इसके बाद एक भारतीय आत्मा, माखनलाल चतुर्वेदी, छोटी क्लासों से ही जानते रहे हैं। ताई किसकी कहानी है? विशंभर नाथ शर्मा की। और अगला है परिंदे कहानी किसकी है? निर्मल वर्मा की। कितने आसान प्रश्न हैं अगर देखा जाए तो। इसके बाद हम अगले प्रश्न पर चलेंगे। आसान होने के साथ साथ महत्वपूर्ण प्रश्न भी हैं, काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं, अनेक परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 46 देखिए, पूस की रात कहानी प्रेमचंद की है। गोबर प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? गोदान का। पोर्ट विलियम कॉलेज के से किस लेखक का संबंध रहा है? सदल मिश्र का रहा है। भारत दुर्दशा किसकी रचना है? भारतेंदु की है। निपुणिका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी
के किस उपन्यास की स्त्री पात्र है? और वो बाणभट्ट की आत्मकथा, जो कि आपके नेट के सिलेबस में भी यह बाणभट्ट की आत्मकथा सम्मिलित है। तो आगे चलते हैं और प्रश्न क्रमांक 51 देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 51 देखिए, परती परिकथा किसकी रचना है? फणीश्वरनाथ रेणु की। वाक्यम रसात्मकम काव्यम कथन किस आचार्य का है? आचार्य विश्वनाथ का। अगला है उदात्तता का सिद्धांत किसने दिया था? लॉन्जाइनस ने दिया। इसके बाद इलियट ने कौन सा सिद्धांत दिया था? यदि इन्होंने दिया था निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत। भागवती उपन्यास के लेखक कौन है? सिद्धाराम, सभी लोगों को पता है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 56 पर हम चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 56 आप इनके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सितारे हिंद किस लेखक का उपाधि नाम था? और ये था राजा शिव प्रसाद सिंह का। फूल नहीं रंग बोलते हैं किसका काव्य संग्रह है? केदारनाथ अग्रवाल का यह संग्रह माना जाता है, केदारनाथ अग्रवाल। जाह्नवी कहानी के लेखक कौन हैं? जैनेन्द्र कुमार। इसके बाद आधा गांव उपन्यास के लेखक का नाम बताइए? राही मासूम रजा। प्रश्न क्रमांक 60 हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है? उदंत मार्तंड। सभी लोग जानते हैं उदंत मार्तंड को। हिंदी का पहला जो समाचार पत्र है वो उदंत मार्तंड है। आगे चलते हैं, प्रश्न क्रमांक 61 को देखते हैं। आषाढ़ का एक दिन लेखक के जो हैं वो कौन है, ये पूछा जा रहा है, यानी कि किस लेखक की नाटक कृति है? मोहन राकेश बहुत प्रसिद्ध है। जो इनका नाटक है आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, है ना, ये इनके जो नाटक हैं लहरों के राजहंस, तो बहुत ही प्रसिद्ध नाटक रहे हैं मोहन राकेश के। प्रताप नारायण मिश्र ने किस पत्रिका का संपादन किया? ब्राह्मण का किया। अर्धकथानक किसकी आत्मकथा है? ये आत्मकथा जो है वो ये देखिए, इस प्रश्न को डिलीट कर दिया गया है। इस 63 नंबर के प्रश्न को जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग है वो डिलीट कर दिया है। कारण यह है कि ये अर्ध कथानक जो आत्मकथा है वो बनारसी दास जैन की है। बनारसी दास, आप देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिएगा, सभी को पता भी होगा कि बनारसी दास जैन की है। ये जैन, बनारसी दास जैन की अर्ध कथानक रचना है जो आपको इसमें पढ़ने के लिए मिल रही है। आप जिसे देख पा रहे हैं कि ये रचना जो है वो बनारसी दास जैन की है, ना कि बनारसी दास चतुर्वेदी की। इसमें हरिवंश राय बच्चन दिया है ऑप्शन में, और हरिवंश राय बच्चन के अलावा पांडे बेचन शर्मा उग्र भी हैं। इसके अलावा वियोगी हरि भी हैं, और यहाँ पास गलती से बनारसी दास चतुर्वेदी जी का नाम आ गया है, जो कि सही होना चाहिए था बनारसी दास जैन। अगर बनारसी दास जैन होता तो यह उत्तर सही हो जाता, लेकिन यह उत्तर, चारों ऑप्शन गलत होने के कारण यह उत्तर को डिलीट कर दिया गया था। जानकारी के लिए हम सभी को पता होना चाहिए कि बनारसी दास जैन की लिखी आत्मकथा जो कि अर्धकथानक है वो हिंदी की पहली आत्मकथा मानी जाती है, जो कि 1641 ईस्वी में इसका मतलब कि यह अर्धकथानक नामक आत्मकथा लिखी गई थी। ये इसमें हमको जान करके रखना है। और वियोगी हरि की जो आत्मकथा है वो मेरा जीवन प्रवाह है, 1948 ईस्वी में यह रचना मतलब इनका जो आत्मकथा था वो आया था। इसी प्रकार से अगर देखें तो जो उग्र जी की आत्मकथा वो अपनी खबर 1960 में उन्होंने लिखा, और बच्चन जी की तो बहुत फेमस है, क्या भूलूं क्या याद करूं, ये वाली खास तौर पर उनकी जो आत्मकथा है बहुत ही फेमस है। तो इस प्रश्न का विस्तार जिस प्रकार से हो सका मैंने किया, और इसी प्रकार से जो मतलब कि विस्तार है वो सारे प्रश्नों का आप लोग ज़रूर करिएगा और उनको देखिएगा कि आपके जो प्रश्न हैं वो
एक से अनेक प्रश्न तैयार होते चले जाएंगे। तो 63 नंबर का जो प्रश्न है वो लोक सेवा आयोग द्वारा इसको कैंसिल कर दिया गया था, क्योंकि चारों ऑप्शन इसके गलत थे। अगर बनारसी दास जैन होता तो सही हो जाता। 64 नंबर प्रश्न पर हम चलें तो लिखा है सदाचार का ताबीज किसकी रचना है? तो यह हरिशंकर परसाई की रचना है। जागो फिर एक बार कविता के रचनाकार कौन है? निराला जी हैं। इसके बाद हम अगले प्रश्न क्रमांक 66 पर चलते हैं और इसको देखिए कि नवीन किस कवि का उपनाम है, ये पूछा गया है। तो बालकृष्ण शर्मा। नाचो बहुत गोपाल किसका उपन्यास है? अमृतलाल नागर का। शतरंज के खिलाड़ी किसकी रचना है? प्रेमचंद की। इसके अलावा देखें तो प्रेमचंद का अपूर्ण उपन्यास मंगलसूत्र रहा है। और किस साहित्यकार का संबंध मध्य प्रदेश से है? तो भवानी प्रसाद मिश्र जो हैं वो मध्य प्रदेश से हैं। तो यह इसमें आपको जानना है। प्रश्न क्रमांक 71 पर चलते हैं, ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए। तो चलिए देख लेते हैं दूसरा सप्तक किस वर्ष प्रकाशित हुआ? तो 1951 में। आप सभी लोगों को पता है 1943 से तार सप्तक की शुरुआत होती है। परमात्मा का कुत्ता किसकी रचना है? मोहन राकेश का। ब्राह्मण ना तो किसी राज्य में रहता है और ना ही किसी के अन्न पर चलता है, अन्न पर पलता है, सॉरी। यह कथन इसको थोड़ा सा यहाँ पास देखेंगे कि यह कथन जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से लिया गया है? एक बार फिर पढ़ते हैं। ब्राह्मण ना तो किसी के राज्य में रहता है और ना ही किसी के अन्न पर पलता है। यह कथन जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से लिया गया है? तो यह जो लिया गया है वो चंद्रगुप्त से लिया गया है। इसके बाद आगे के प्रश्न देखते हैं और उन प्रश्नों को। प्रश्न क्रमांक 74 रसिक प्रिया रचना किसकी है? केशवदास की है। जूठन के लेखक कौन हैं? ओम प्रकाश वाल्मीकि दलित रचनाकार माने जाते रहे हैं। जूठन उन्हीं का कहना चाहिए कि जूठन जो कृति है वो ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 76 पर चलेंगे। प्रश्न क्रमांक 76 चाक उपन्यास की लेखिका कौन है? मैत्री पुष्पा। कहीं ईश्वरी भाग कहीं यूसरी भाग किसकी रचना है? मैत्रेयी पुष्पा की। नाखून क्यों बढ़ते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, निबंध है। 8वां सर्ग ये सुरेंद्र वर्मा का नाटक है। साक्षात्कार पत्रिका भोपाल से निकलती रही है। इसके बाद आगे देखिए 81 प्रश्न पर चलते हैं। सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी रहे। सर्वप्रथम मिथक शब्द का प्रयोग किस आचार्य ने किया था? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया। ठिठुरता हुआ गणतंत्र किसकी रचना है? तो हरिशंकर परसाई की रचना है। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल किसकी काव्य पंक्ति है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। कलम का सिपाही किसकी रचना है? अमृत राय की है। इसके बाद चलते हैं प्रश्न क्रमांक 86 पर और इनको भी हम देखेंगे। क्या भूलूं क्या याद करूं मैं किस रचनाकार की आत्मकथा है? जैसा कि वो अभी हम पहले जिक्र कर रहे थे एक प्रश्न पर, वही है हरिवंश राय बच्चन जी की। कवि वचन सुधा पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? सभी को पता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? बालकृष्ण भट्ट थे। इसके बाद अगला जो प्रश्न है राशि, तो उसको देख लेते हैं। तद्दवसो शब्दार्थो सगुणा वन वलंकृति ही पुनः कॉपी किसका कथन है? मम्मट का कथन है। इसके बाद काव्य हेतु कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के होते हैं। इसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 91 पर। 91 देखिए चित्र तुरंग न्याय पर किस आचार्य का सिद्धांत आधारित है? तो शंकुक का है। अनुभाव के कितने रूप माने गए हैं? 4 माने गए हैं।
श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति। रतिरात्मा काव्यस्य रीतिरात्मा काव्यस्य किसका कथन है? वामन का कथन है। शब्दार्थों सहित काव्यम किसका कथन है? भामह का कथन है। इसके बाद आगे के प्रश्न देखते हैं प्रश्न क्रमांक 96 से। प्रश्न क्रमांक 96, काव्य शोभाकारान धर्मान अलंकारान पृच्छते किसका कथन है? दंडी का कथन है। इसके बाद रमणीयार्थ प्रतिपादिका शब्दः काव्यम किसका कथन है? पंडित राज जगन्नाथ का कथन है। तुलसी के प्रामाणिक ग्रंथों की संख्या कितनी बताई गई है? तो 12 बताई गई है। प्रेम वाटिका किसकी रचना है? रसखान की है। केशवदास का अलंकार पर आधारित ग्रंथ है। कवि प्रिया केशवदास का अलंकार पर आधारित ग्रंथ पूछा गया है, तो कवि प्रिया है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 101 से देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि से रीतिकाल का आरंभ माना है? चिंतामणि त्रिपाठी से। कौन सी काव्य कृति घनानंद की नहीं है? श्रृंगार शिक्षा। अणिमा किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। नीरजा के रचनाकार हैं महादेवी वर्मा। युग की गंगा किसकी रचना है? केदारनाथ अग्रवाल की। इसके बाद आगे चलते हैं। आगे प्रश्न क्रमांक 106, आत्महत्या के विरुद्ध किसकी रचना है? रघुवीर सहाय। मेरे राम का मुकुट भींग रहा है निबंध संग्रह के लेखक विद्या निवास मिश्र नेट के पाठ्यक्रम में सम्मिलित। आधे अधूरे नाटक के प्रमुख स्त्री पात्र का नाम सावित्री नेट के पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। अमृतलाल नागर ने अपने किस उपन्यास में दहेज समस्या की ओर संकेत किया है? तो उन्होंने किया है अग्निगर्भा में। ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा देखिए इनमें से कौन सा हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास नहीं है? तो सत्याग्रह नहीं है। चारु चंद्रलेख, वाणभट्ट की आत्मकथा और पुनर्नवा ये उन्हीं के उपन्यास हैं। इसके बाद हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 111 पर। देखिए व्याख्या नहीं कर रहा हूँ, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। व्याख्यात्मक रूप से आप जरूर इनको देखिएगा, इनकी व्याख्या आप स्वयं करिएगा। इन चारों जो प्रश्न ऑप्शन में हैं, यानी कि जो आपके जो प्रश्न में जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनको ज़रूर आप देखिएगा कि कौन सा प्रश्न कहाँ से किस प्रकार बन सकता है। भारतेंदु के अनुसार हिंदी का पहला मौलिक नाटक कौन सा है? तो नहशु माना जाता रहा है। ये आपको यहाँ से समझ के रखना है। इसके बाद देखिए इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु का नहीं है? तो मयंक मंजरी नहीं है। बाकी सत्य हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा, प्रेम योगिनी है। सद्दाह परिनिर्वर्ते कांता सम्मित तयोप देश युजे कथन किसका है? मम्मट का है। उत्पत्तिवाद किस आचार्य का सिद्धांत है? भट्टलोलट का। आचार्य आनंदवर्धन किस संप्रदाय के आचार्य थे? ध्वनि के। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 116 पर। आचार्य शंकु किस मत के प्रवर्तक माने जाते हैं? अनुमितिवाद के। अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक हैं क्रोचे। किस पाश्चात्य आलोचक ने हमारी मूल्यांकन संबंधी धारणाओं का संबंध मानसिक उद्योगों से माना है? तो उन्होंने माना आइए रिचर्ड ने। इसके बाद प्रश्न नंबर 119 को देख लेते हैं। नई कविता और अस्तित्ववाद के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा। पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई? शौरसेनी से मानी जाती है। 121 प्रश्न पर नंबर पर चलते हैं। 121 प्रश्न क्या कह रहा, थोड़ा बड़ा है, इसको थोड़ा सा छोटा करके देख लेते हैं। हाँ, राधा कृष्ण के प्रेम को लेकर कृष्ण भक्ति की जो काव्य धारा चली, उसमें लीला पक्ष अर्थात ब्रह्मार्थ विधान की प्रधानता रही है। यह कथन किस
यह कथन हिंदी साहित्य के किस इतिहासकार का है? और ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। इसके बाद प्रश्न नंबर 22 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 22 पे आते हैं। बेरी भवाधा हरो दोहा निम्न में से किस कवि का? सभी को पता है, बिहारी का। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई मीराबाई। कौन सी विद्यापति की रचना नहीं है? गीत गोविंद। गीत गोविंद विद्यापति की रचना नहीं है। निम्नलिखित में से कौन संत कवि नहीं है? श्रीधर पाठक संत कवि नहीं है। प्रश्न क्रमांक 126 पर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 126, निम्नलिखित कवियों में से अष्टछाप का कवि कौन नहीं है? रैदास को अष्टछाप का कवि नहीं माना जाता और अष्टछाप के कवियों में 8 कवियों को रखा गया है, जिनमें से नंददास, चतुर्भुजदास, कुंभनदास, है ना, ये मुख्य रूप से कवि हैं। इनमें सूरदास भी हैं, परमानंद दास भी। इस प्रकार से कुल मिला के 8 कवि हैं। आप देख लीजिए। बीसल देव रासो के रचनाकार कौन थे? तो नरपति नाल बीसल देव रासो के रचनाकार माने जाते रहे हैं। इसके बाद देखिएगा कि ये इस प्रश्न के बाद प्रश्न नंबर 128, पद्मावत में उल्लेखित राजा रतन सेन कहाँ के राजा थे? चित्तौड़गढ़ के थे। आचार्य शुक्ल के अनुसार निम्नांकित में से कौन सी रचना तुलसीदास की है? बरवय रामायण मानी जाती है। सूरदास कृष्ण भक्ति के किस संप्रदाय में दीक्षित थे? तो वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित थे। प्रश्न नंबर 131 पर चलते हैं सीधे। प्रश्न नंबर 131, सुजान हित कृपाकंद वियोग बेली किस कवि की रचनाएं हैं? घनानंद की रचनाएं हैं। माधवाचार्य का मत कौन सा है? द्वैतवाद है। संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पहनियाँ टूटी, बिसर गयो हरिनाम किसका कथन है? तो ये है कुंभनदास का कथन। इसके अलावा प्रश्न नंबर 134, राजा जयसिंह के दरबारी कवि कौन थे? बिहारी थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद के किस कवि मधुमयी की मधुमयी प्रतिभा और जागरूक भावुकता का कवि कहा है? तो प्रसाद को कहा है, याद रखिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 136 पर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 136 पर चलते हैं और यहाँ देखिए कि चाय नहीं मैं सिर वाला के गहनों में गूथा जाऊँ, नमक पुष्प की अभिलाषा कविता किस कवि की रचना है? माखनलाल चतुर्वेदी की। कितना बढ़िया प्रश्न पूछा गया है। माखनलाल चतुर्वेदी की रचना चाहे नहीं मैं सिर वाला के गहनों में गूथा जाऊँ। मध्य प्रदेश की छोटी किताबों में यह रचना मिल जाती है पढ़ने के लिए। बमुश्किल 5वीं की क्लास में, 5वीं की कक्षा में इस रचना को संकलित किया गया है और वहाँ से भी प्रश्न उठाया गया है। बहुत अच्छी रचना है पुष्प की अभिलाषा माखनलाल चतुर्वेदी की। कवि वचन सुधा और बालाबोधिनी के संपादक सभी को पता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। परिमल किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। केदारनाथ अग्रवाल किस काव्यधारा के कवि हैं? तो केदारनाथ अग्रवाल किस काव्यधारा के कवि हैं? प्रगतिवादी काव्यधारा के। और आत्मजयी किसकी कृति है? कुंवर नारायण की। इसके बाद आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 144। प्रश्न क्रमांक 144 पर चलते हैं, 141 पर। प्रश्न क्रमांक 141 पर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 141 देखिए, कौन सा काव्य संग्रह सुमित्रा नंदन पंत का नहीं है? अनामिका नहीं है। पल्लव, ग्रंथि, गुंजन उन्हीं के हैं। निम्नलिखित में से कौन विशुद्ध राष्ट्रीय भावधारा का कवि नहीं है? नागार्जुन नहीं है। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, किस कवि की पंक्तियां हरिऔध की? प्रथम रश्मि का आना तरंगड़ी तूने कैसे पहचाना, किस कवि की पंक्तियां हैं? सुमित्रा नंदन पंत की। राग दरबारी किस विधा की रचना है? उपन्यास। 146 प्रश्न क्रमांक पर चलते हैं और इसको देखते हैं 146 को।
एक घूंट किसका लिखा हुआ एकांकी है? जयशंकर प्रसाद का। और यह एक घूंट जो एकांकी है, प्रथम एकांकी भी मानी जाती रही है जयशंकर प्रसाद की। साहित्योलोचन किसका लिखा हुआ समीक्षात्मक ग्रंथ है? तो सभी को पता है, श्याम सुंदर दास। जीप पर सवार इलियास शरद जोशी की रचना। ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास है, ये उपन्यास है ठेठ हिंदी का ठाठ। इसके बाद शेखर एक जीवनी कैसा उपन्यास है? मनोविश्लेषणवादी उपन्यास है। इसके अलावा देखें तो प्रश्न क्रमांक 151 से देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 151 पर चलते हैं और देखिए प्रश्न क्रमांक 151। उषा प्रेमदा की वापसी किस विधा की रचना है? सभी को पता है, कहानी है। कहानी, यह कहानी है, तो इसको भी आप लोग देखिए, कहानी। इसके अलावा 152 पर देखें। अरे यायावर रहेगा याद आगे की किस विधा की रचना है? तो ये है यात्रा वृत्तांत। यात्रा वृत्तांत है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है, यात्रा वृत्तांत। इसके बाद कौन सा उपन्यास नरेश मेहता का नहीं है? तो अनदेखे अनजान पुल, ये नरेश मेहता का नहीं है उपन्यास। इसके बाद काव्यादर्श का रचनाकार कौन है? तो ये दंडी है, दंडी है। प्राकृत पैंगलम किस शास्त्र का ग्रंथ है? तो ये प्राकृत पैंगलम ये आपका छंद शास्त्र है। इसके अलावा हम अगला देखते हैं 156 प्रश्न क्रमांक। 156 प्रश्न क्रमांक पर चलते हैं। कीर्तिलता की भाषा क्या है? कीर्तिलता की भाषा अवहट्ट है। उलटवासियाँ किसने लिखी? कबीर ने लिखी। ग्वाल कवि किस काल के कवि रहे हैं? तो ये रीतिकाल के थे। आलम घनानंद बोधा ठाकुर किस काव्यधारा के कवि हैं? तो रीति मुक्त, सभी को पता है, रीति सिद्ध में बिहारी जी आ जाते हैं। ऐसे जो मैं जानतो कि जय हो तू विषय के संग, ऐ रे मन मोरे हाथ पाए तेरे तोर, तो किसका कथन है? देव का कथन है। प्रश्न क्रमांक 161 पर चलते हैं। हिंदी साहित्य के संदर्भ में गारसा दतासी का किस रूप में उल्लेख आता है? इतिहासकार के रूप में, और ये प्रथम इतिहासकार के रूप में जाने जाते रहे हैं गारसा दतासी जी। फ्रेंच भाषा में इन्होंने इतिहास लिखा। लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। उसका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। इन पंक्तियों के लेखक सभी को पता है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है मेरे लिए, हर आदमी एक जोड़ी जूता है, किसकी रचना है? धूमिल की। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ, मैं किस्म किस्म के गीत बेचता हूँ। ये जो पंक्ति है, जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ, भवानी प्रसाद मिश्र की। अभी आप लोगों ने इनकी एक और रचना देखी थी, सतपुड़ा के घने जंगल, मध्य प्रदेश से आते हैं, ये भी प्रश्न आपने देखा था। आदिकाल और भक्ति काल के बीच एक स्वर्णिम कड़ी किसे कहा गया है? तो ये विद्यापति को कहा गया है। आदिकाल और भक्ति काल के बीच एक स्वर्णिम कड़ी के रूप में जाने जाते रहे हैं विद्यापति। इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 166 पर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 166। साहित्य में नवजागरण का सूर्योदय करने वाले साहित्यकार कौन हैं? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। भाषा पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? केंद्रीय हिंदी निदेशालय नई दिल्ली से भाषा पत्रिका। दक्षिण भारत प्रचार सभा मद्रास, ये इसी का ऑप्शन है, सॉरी।
अगला प्रश्न है, इसका सही उत्तर है केंद्रीय हिंदी निदेशालय नई दिल्ली। भाषा जो पत्रिका है वो केंद्रीय हिंदी निदेशालय नई दिल्ली से प्रकाशित होती है। प्रश्न क्रमांक 168, इनमें से कौन छायावत का कवि नहीं है? तो मैथिली शरण गुप्त नहीं है, बाकी तो आप सब लोग जानते हैं, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा। ये तो मुख्य रूप से 4 कवि छायावाद के ही हैं। कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? युगांत नहीं है, याद रखिएगा। सूरज का 7वां घोड़ा किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की रचना है। तो यहाँ से 170 प्रश्न हुए। 171 पर चलते हैं और उसे भी देख लेते हैं। 171 प्रश्न क्रमांक 171, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रामचरितमानस की रचना कितने समय में पूरी हुई? 2 वर्ष 7 माह में। निराला की किस रचना में प्रबंधात्मकता है? तुलसीदास में। अगला प्रश्न है, निम्न पंक्तियों की गणना किस काव्य धारा में होती है? निम्न पंक्तियों की गणना किस काव्य धारा में होती है? मेरे प्रियतम को भाता है तम के पर्दे में आना। ये जो पंक्ति है इसकी रहस्यवाद में गणना होती है। न जाने ढुलक ओस में कौन खींच लेता मेरे दृगमौन, पंत की किस कविता की पंक्ति है? मौन निमंत्रण की। अगले प्रश्न की बात करें 175 की, तो नरोत्तम दास की प्रसिद्ध रचना का नाम क्या है? सुदामा चरित। सुदामा चरित। 175 तक हो गए। अब 176 प्रश्न क्रमांक देख लेते हैं। 176 पर चलते हैं। प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास किसान जीवन से संबंधित नहीं है? कायाकल्प। कायाकल्प ये किसान जीवन से संबंधित नहीं है। गोदान, प्रेमाश्रय, कर्मभूमि किसान जीवन से संबंधित है। आप लोग इनका विश्लेषण जरूर करिएगा समय निकाल करके, ताकि पूरे ऑप्शन आपके क्लियर हो जाएं। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं सभी चारों का विश्लेषण करने बैठ जाऊं तो। निम्नलिखित में से प्रेमचंद की परंपरा का उपन्यासकार कौन है? यशपाल। यशपाल। अमृतलाल नागर के निम्न उपन्यासों में से कौन सी जीवनी आधारित नहीं है? तो सुहाग के निपुर। अमृतलाल नागर के निम्न उपन्यासों में से जीवनी आधारित नहीं है, वो है सुहाग के निपुर, बाकी जीवनी आधारित है। आपकी बंटी उपन्यास की लेखिका कौन है? मन्नू भंडारी। ये प्रश्न तो बारंबार पूछा जाता रहा है। कौन सा रचनाकार नई कहानी आंदोलन में शामिल नहीं है? मार्कंडेय। कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, मोहन राकेश, ये तो नई कहानी के प्रवर्तक के रूप में ही सामने आते हैं। महत्वाकांक्षा का मोती, यहाँ से देखते हैं प्रश्न क्रमांक 181 को देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 181 पर चलते हैं। देखिए, महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में पलता है। यह प्रसाद के किस नाटक का कथन है? तो ये चंद्रगुप्त का है। इसके बाद कौन रसवादी आलोचक कहे जाते रहे हैं? तो नगेंद्र को रसवादी आलोचक होने के रूप में जाना जाता रहा है। विचार और वितर्क किसका निबंध है? पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी इस निबंध के लिए जाने जाते रहे। कौन सा निबंध संग्रह डॉक्टर नगेंद्र का नहीं है? विचार के क्षण। विचार और अनुभूति, विचार विश्लेषण, विचार और विवेचन, ये डॉक्टर नागेंद्र के निबंध संग्रह हैं, लेकिन विचार के क्षण नहीं है। डॉक्टर रामविलास शर्मा किस विचारधारा के आलोचक रहे हैं? मार्क्सवादी। जरूर ऐसे प्रश्नों को ध्यान में रखना पड़ेगा। विचारक के रूप में किस प्रकार से जाना जाता है? तो डॉक्टर रामविलास शर्मा जी को मार्क्सवादी के रूप में जाना जाता है। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 186 पर। प्रश्न क्रमांक 186। प्रश्न क्रमांक 186 में लिखा है कि कौन सा उपन्यास पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है?
वयम रक्षामा, वयम रक्षामा नहीं है, बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख और आमान दास का पोथा, ये उन्हीं के हैं। इसके बाद महाभोज मन्नू भंडारी का कैसा उपन्यास है? तो राजनैतिक है, याद रखिए। रुकोगी नहीं राधिका की उपन्यासकार कौन है? तो उषा प्रेमदा हैं, याद रखिए। सिक्का बदल गया, कृष्ण सोबती, नेट के सिलेबस में रखा गया है यह कहानी। ऐतिहासिक नाटककार के रूप में कौन सर्वाधिक प्रसिद्ध है? जयशंकर प्रसाद ऐतिहासिक नाटककार के रूप में प्रसिद्ध हैं, जयशंकर प्रसाद। अगर हम आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, वृंदावन लाल वर्मा और भारतेंदु हरिश्चंद्र के रूप में देखें, तुलनात्मक करें, तो जयशंकर प्रसाद को ऐतिहासिक नाटक के रूप में जाना जाता रहा है। प्रश्न क्रमांक 191 पर सीधे चलते हैं और यहाँ पास देखिए एक बार फिर से मोहन राकेश के नाटक को पूछा गया। लहरों के राजहंस किसका नाटक है? मोहन राकेश का। कौन सी आत्मकथा हरिवंश राय बच्चन की नहीं है? देखिए उनके जो आत्मकथाएं हैं उनको यहाँ ले लिया गया है और पूछा गया कौन सी नहीं है। नेड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, क्या भूलूं क्या याद करूं, ये इनकी 4 प्रमुख आत्मकथा है। लेकिन सहचर है समय, यही इनकी आत्मकथा नहीं है। भक्तमाल के रचयिता नाभादास, बहुत ही बड़ा प्रश्न है, फेमस प्रश्न है, अक्सर पूछा जाता रहा है। काव्य को जीवन की आलोचना किसने कहा है? मैथ्यू आर्नाल्ड ने। मैथ्यू आर्नाल्ड काव्य को जीवन की आलोचना मानते हैं। प्रश्न क्रमांक 195 में कला के लिए सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? कला के लिए सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? क्रोचे इसके प्रतिपादक रहे हैं सिद्धांत के प्रतिपादक। 196 पर सीधा चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 196 पर चलते हैं और यहाँ से देखते हैं कि जो शेष बचे 5 प्रश्न हैं वो क्या है। किसके अनुसार काव्य का प्रमुख प्रयोजन आनंद प्रदान करना है? तो ये है इलियट के अनुसार। किसके अनुसार काव्य का प्रमुख प्रयोजन आनंद प्रदान करना है? तो इलियट के अनुसार। किस आचार्य ने वर्ण संदर्भ को सभी अलंकारों से बढ़कर माना है? भामह ने वर्ण संदर्भ को सभी अलंकारों से बढ़कर माना है। सूरदास ने अपनी किस कृति के अंत के पद में अपनी वंश परंपरा का परिचय दिया है? साहित्य लहरी में। सरस्वती कंठाभरण किस रचनाकार का ग्रंथ है? तो ये है भोज का। और इसके बाद अंतिम प्रश्न जो है वो है राम कथा सुंदर करतारी, संशय बिहग उड़ावनहारी, इस पंक्ति में कौन सा छंद है? तो इस पंक्ति में छंद है चौपाई का, चौपाई छंद। राम कथा सुंदर करतारी, संशय बिहग उड़ावनहारी, चौपाई छंद है। इस प्रकार से मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा 2017 में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए जो परीक्षा आयोजित की गई थी, लिखित परीक्षा, तो उसमें इन प्रश्नों को सम्मिलित किया गया था। हिंदी साहित्य के चाहे ये 200 प्रश्न आपके बीच में रहे और यह काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न इसलिए भी हैं कि आगामी आने वाली परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न देखने के लिए मिल सकते हैं। और ये आंसर जो लगा हुआ आपके सामने में आया, तो ये मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी MPPSC द्वारा ही इसे अंतिम फाइनल उत्तर कुंजी जो उन्होंने प्रकाशित की थी उसी की PDF है। तो ये आपको यहाँ से ये सारी चीज़ आज हम पढ़ने का प्रयास किए। अब मैं इसी प्रकार से कुछ और प्रश्न या कुछ और नए टॉपिक लाता रहूँगा, ऐसा मैं कह सकता हूँ। वादा तो नहीं करूँगा क्योंकि अनेक प्रकार की समस्याएं आती रहती हैं, तो लेकिन जब भी मुझे समय मिलेगा तो हम फिर से इसी प्रकार के प्रश्न लेकर के उपस्थित होंगे। हो सकता है मैं कंटिन्यू ऐसे प्रश्नों को लेकर के आऊँ या फिर जो नेट के पाठ्यक्रम में बचा हुआ जो सिलेबस है उसको मैं पूर्ण कराने का प्रयास करूँ।
तो जो भी होगा तो आगामी दिनों में आपको देखने के लिए मिल जाएगा, आगामी 1-2 दिन में। आज मैं इस प्रश्न को लेकर के उपस्थित रहा आप लोगों के बीच। आप लोग ज़रूर इसको एक बार ज़रूर आप लोग इसको देख सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है मेरे यूट्यूब चैनल पर देखें, जहां आपको मिले वहां से आप लोग देख करके, और या पीडीएफ प्राप्त हो रही तो पीडीएफ से आप लोग देख लीजिएगा, और वहां से आप लोग इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो बस आज की क्लास में इतना ही। देखते हैं और फिर हम अगली क्लास में आप लोगों के बीच में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।